एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अपने फौलादी इरादे से लाल सेना को ललकार रहे हैं। और मंगलवार को जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की संसद में भावुक होकर भाषण दिया और इस दौरान यूक्रेन को हर हाल में बचाने का उनका जुनून देखकर दुनिया हैरान रह गई है। और अपने भावुक भाषण में वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि मेरे देश में जो हो रहा है वो थोपी गई एक त्रासदी है और हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता क्योंकि हम यूक्रेनियन हैं। और जेलेंस्की कीव से यूक्रेनी भाषा में बोल रहे थे और उनके भाषण का लाइव ट्रांसलेशन भी हो रहा था। जब उन्होंने बच्चों को बचाने की बात कही तो ट्रांसलेटर का गला रूंध गया और वो रो पड़े और इससे कुछ देर भाषण रुका रहा। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ। और वहीं जेलेंस्की ने कहा कि आज यूरोपीय यूनियन को साबित करना होगा कि वो सच के साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। और वहीं जेलेंस्की ने अपने भाषण में पुतिन को युद्ध अपराधी बताया और वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भाषण खत्म होने पर मुट्ठी बांधकर यूक्रेन को बचाने के अपने अटल संकल्प का संदेश भी दिया है। और इसके बाद ईयू के सभी सांसद करीब 5 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि यूक्रेन ने सोमवार को ही यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद संसद का ये विशेष सत्र बुलाया गया था। और इस सत्र में जेलेंस्की के भावुक अपील के बाद यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन में एंट्री पर औपचारिक मुहर भी लग गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ स्थित मारवाड़ इंटर कॉलेज में अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए विद्यालय में लंबे बाल रखने वाले करीब 84 छात्रों के बाल प्रिंसिपल ने खुद ही काट दिए हैं। और स्कूल में इस तरह से जबरन बाल काटे जाने से बच्चों में नाराजगी है। और वहीं प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चों से कई बार बाल कटवाने को कहा गया था लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। और जानकारी के अनुसार जनपद हापुड़ के पिलखुआ स्थित मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार यादव ने स्कूल में लंबे बाल रखकर आने वाले कुछ छात्रों को बार बार चेतावनी दी थी कि वो बालों को कटवा दें, लेकिन इसके बाद भी छात्र उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और वहीं प्रिंसिपल राजेश यादव ने सोमवार की सुबह प्रार्थना के बाद ऐसे ही 84 छात्रों को विद्यालय के मैदान में रोक लिया और उसके बाद उनके लंबे बाल खुद ही कैंची लेकर काट दी। और वहीं इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार यादव ने कहा कि विद्यालय में अनुशासन के दृष्टिगत ये कार्य किया गया और पिछले कई दिनों से विद्यालय आने वाले छात्रों को छोटे बाल कटाने के लिए बार बार चेताया भी जा रहा था। इसके बाद सोमवार को प्रार्थना के बाद विद्यालय के ग्राउंड पर 84 बच्चों के बाल काट दिए गए। बिहार में लागू शराबबंदी कानून में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है और वहीं बिहार में अब वैसे लोग जेल नहीं जाएंगे जो शराब के नशे में पकड़े जाने पर यह बता देंगे कि उन्होंने शराब कहां से खरीदी है। और जेल में बढ़ रहे दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया और साथ ही इस फैसले से शराब माफियाओं की भी कमर तोड़ने की तैयारी है। हालांकि इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और वहीं आरजेडी नेता और विधायक शक्ति यादव ने सोमवार को कहा था कि सरकार के इस फैसले से राज्य में अपराध बढ़ जाएंगे। हालांकि मंगलवार को जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर तंज कसा है और उन्होंने हंसते हुए कहा कि शराबी द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता का जांच कौन करेगा, शिक्षक या पुलिस? और राज्य में तो पुलिस भी शराब बेच रही है और थाने से शराब की डीलिंग हो रही है और ऐसे में उनकी जांच कौन करेगा?